यह कहानी है एक जादुई जंगल की। एक ऐसा जंगल जहां आसमान नीला नहीं बल्कि हल्का गुलाबी था और रात में मशरूम बल्ब की तरह जलते थे। इसी जंगल के किनारे एक छोटे से घर में रहते थे दो बहादुर बच्चे, आरव और परी। आरव जो किसी भी चीज से नहीं डरता था और परी जो जानवरों की भाषा समझती थी। लेकिन उनका एक दोस्त और भी खास था, ट्विंकल, एक बोलने वाला डायनासोर। ट्विंकल बहुत बड़ा था पर उसका दिल शहद से भी मीठा था। हर शाम आरव और परी ट्विंकल की पीठ पर बैठकर जंगल की सैर करते थे। एक दिन जब वे खेल रहे थे, उन्होंने देखा कि जंगल में कुछ अजीब हो रहा है। हवा में जो मीठी खुशबू थी वो गायब थी। चिड़िया गाना नहीं गा रही थी। वे दौड़ते हुए जंगल के बीचों बीच पहुँचे जहाँ जीवन झरना बहता था। लेकिन आज झरने का पानी चमक नहीं रहा था, वो मटमैला और ग्रे हो गया था। पास में बैठे खरगोश और भालू उदास थे। वे कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे पर उनकी आवाज नहीं निकल रही थी। ट्विंकल ने झरने के पानी को देखा और उसकी आंखों में चिंता भर गई। ट्विंकल ने बच्चों से कहा, यह झरना जंगल का दिल है। अगर यह रुक गया तो जंगल का सारा जादू खत्म हो जाएगा। परी ने पूछा, हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं ट्विंकल? ट्विंकल ने दूर गाते हुए पहाड़ की तरफ देखा और कहा, पहाड़ की सबसे ऊंची गुफा में इंद्रधनुषी क्रिस्टल है। सिर्फ उसका जादू ही इस झरने को बचा सकता है, लेकिन रास्ता बहुत मुश्किल है। आरव ने अपनी हिम्मत दिखाई। परी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। वे तैयार थे, जंगल को बचाने के बड़े सफर पर निकल पड़े। उनका पहला पड़ाव था भूल भुलैया जंगल। यहाँ के पेड़ बहुत शरारती थे। जैसे ही आरव और परी आगे बढ़ते, पेड़ अपना रास्ता बदल देते। वे गोल गोल घूमकर वहीं वापस आ जाते। तभी एक मजाकिया बंदर पेड़ से कूदकर उनके सामने आया और उनका नक्शा छीनकर भाग गया। आरव ने उसका पीछा किया, लेकिन बंदर बहुत तेज था। परी ने ध्यान से देखा, बंदर लंगड़ा रहा था। वो एक टहनी पर बैठकर अपने पैर को देख रहा था। उसके पैर में एक बड़ा कांटा चुभा था। परी ने इशारा किया। आरव धीरे धीरे बंदर के पास गया। बंदर पहले तो डरा, लेकिन आरव ने प्यार से उसका कांटा निकाल दिया। बंदर इतना खुश हुआ कि उसने न सिर्फ नक्शा वापस किया बल्कि एक गुप्त रास्ते से उन्हें भूल भुलैया के बाहर पहुंचा दिया। परी ने सीखा, मदद करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। भूल भुलैया पार करके वे चुपचाप घाटी पहुँचे। यह जगह अजीब थी। यहाँ कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ सन्नाटा। ट्विंकल ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया, लेकिन अचानक आरव के कदमों से एक पत्थर लुढ़क गया और आसमान में एक बड़ा काला नाराज बादल गरजने लगा। वो जोर की आवाज से नफरत करता था और बिजलियां गिराने लगा। वे हिल भी नहीं सकते थे। तभी परी ने हवा में सूंघा। उसे एक हल्की मीठी खुशबू महसूस हुई। वो जानती थी यह खुशबू घाटी के बाहर जाने वाले फूलों की है। परी ने आरव का हाथ पकड़ा और इशारा किया कि वो उसके पीछे पीछे चले। दोनों पत्थरों के पीछे पीछे बहुत धीरे धीरे आगे बढ़े। ट्विंकल भी अपने भारी पैरों को मखमल की तरह रख रहा था और इस तरह उन्होंने नाराज बादल को बिना जगाए घाटी को पार कर लिया। आखिर में वे गाते हुए पहाड़ के पास पहुँचे। पहाड़ सचमुच गा रहा था। उसकी गुफा के अंदर एक ऊंचे पत्थर पर इंद्रधनुषी क्रिस्टल चमक रहा था, लेकिन वो बहुत ऊपर था। आरव ने चढ़ने की कोशिश की पर फिसल गया। परी भी नहीं पहुंच पा रही थी। तभी ट्विंकल को एक आइडिया आया। वो गुफा के मुहाने पर झुका और बोला, मेरी पीठ पर चढ़ो। आरव और परी ट्विंकल की गर्दन पर चढ़कर उस ऊंचे पत्थर तक पहुँचे। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और मिलकर वह चमकता क्रिस्टल उठा लिया। वे जरा भी नहीं रुके। ट्विंकल की पीठ पर बैठकर वे तेजी से जीवन झरने की तरफ भागे। जंगल अब बिल्कुल शांत था। जानवर उदास बैठे थे। आरव और परी ने मिलकर इंद्रधनुषी क्रिस्टल को झरने के ग्रे पानी में डाल दिया और फिर जादू हुआ। एक तेज रोशनी फैली। झरना फिर से बहने लगा। पानी साफ, नीला और चमकदार हो गया। पूरे जंगल में इंद्रधनुष के रंग बिखर गए। जानवर खुशी से झूम उठे। खरगोश फिर से हंसने लगा, भालू गाने लगा और चिड़िया चहचहाने लगी। जंगल का जादू लौट आया था। आरव, परी और ट्विंकल ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने सिर्फ जंगल को नहीं बचाया था, उन्होंने यह भी सीखा था कि जब दोस्त साथ हो, हिम्मत और मदद का जज्बा हो, तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। और यही असली जादू है।